कि बच्चों आज हम पार्ट 2 में क्लास 12th यूपी बोर्ड 2025 के लिए गणित के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, हम आपको विद कॉन्सेप्ट के सवाल कराएंगे। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आएगा। अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है, दो राशियाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। ठीक है, पहले हम आपको फार्मूला बताते हैं, फिर ये सवाल बताएंगे किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी है तब भी। ठीक है, देखिए दो राशियाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी हों तथा जिनके बीच का कोण थीटा हो, तब क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मोड इंटू वेक्टर बी का मोड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, पहले फॉर्मूले का मतलब समझिए। यहाँ लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब ए वेक्टर ए बा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल। ये क्या है, वेक्टर ए डॉट बी, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए और बी का अदिश गुणनफल। अब देखिए वेक्टर ए मोड है, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए का परिमाण, परिमाण से क्या मतलब है, मतलब वेक्टर ए का जो आंकिक मान निकलेगा उससे। ठीक है, इस प्रकार क्या होगा, वेक्टर बी का मोड क्या होगा, वेक्टर बी का परिमाण। ठीक, अब सवाल पढ़िए, दो राशियां वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण कैसे ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है, यदि इनके परिमाण कैसे समान है, जैसे अब मैंने बता दिया परिमाण क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं, दोनों के परिमाण कैसे हैं, बराबर, यहाँ से लिख लीजिए, दिया है। ठीक है, आगे देखिए, और इनके बीच का कोण, बीच का कोण थीटा से लिखेंगे, कितना है, 60 डिग्री। ठीक, और कहा है इनका अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल आपको बताया था ये वाला है, तो क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना दे रखा है, 1/2। ठीक, आपसे पूछा है दोनों के परिमाण बताने, समान है और आपको ज्ञात भी करने हैं। अब इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा, थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री, बराबर है, बराबर लगा दीजिए। ये क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मान कितना दे रखा है आपको, 1/2, तो 1/2 लगा दीजिए बटे। अब देखिए यहाँ क्या है, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण, दोनों को परिमाण कैसे बराबर, तो आप ए बराबर बी रख दीजिए, जो बी बराबर ए रख दीजिए। मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ वेक्टर ए का परिमाण है, वेक्टर बी बराबर ए रख देता हूँ यहाँ से। ठीक, अब देखिए cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, आप याद कर लीजिए, ये तो मान आपको याद होनी चाहिए, 1/2। अब देखिए वेक्टर ए का मोड वेक्टर ए का मोड, तो क्या होगा, वर्ग हो जाएगा ये। ठीक, अब देखिए, अब जी ये वाला गुणा कैसे करेंगे, ये नीचे आएगा, 1/2 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, कैसे पता करेंगे। ठीक है, अब देखिए बटे हैं, बटे के ऊपर
1/2 है पर नीचे नहीं है, नीचे बना लीजिए तो क्या 1 से भाग करिए। अब देखिए ऊपर भी बटे बन गया, नीचे भी बन गया। अब देखिए 1 का भाग करेंगे तो रहेगा तो वेक्टर ए का जो मोड है उसका वर्ग ही रहेगा। अब कैसे करते हैं, बीच वाले का गुणा करते हैं और ऊपर नीचे का गुणा ऊपर नीचे करते हैं। 1/2 है, इधर लिख लीजिए 1/2 बराबर बीच बीच वाले का गुणा करके नीचे लिखते हैं, इतना ध्यान रखें। 2 गुणा वेक्टर ए का मोड का वर्ग और 1 का गुणा होगा तो ऊपर लिखेंगे। ठीक, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू वेक्टर ए मोड का वर्ग 1 से गुणा करेंगे, इतना ही रहेगा। 2 वेक्टर ए का मोड का वर्ग बराबर 2 का गुणा 1 से करेंगे कितना होगा 2 वेक्टर ए का मोड का वर्ग। अब देखिए ये गुणा में बराबर के इधर आएगा तो किस में आएगा भाग में। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 2 एक बार रहेगा तो वेक्टर ए के मोड का वर्ग कितना आया 1। ठीक है, अब समझिए यहाँ से वेक्टर ए का मोड वर्ग, अब 1 का वर्ग अगर कर भी देंगे तो रहेगा तो 1, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा। वेक्टर ए का जो मोड है कितना आया 1। और एक चीज़ सवाल में ही हमसे पहले ही कह दी गई है कि यदि इनके परिमाण कैसे हैं समान, जब वेक्टर ए का परिमाण 1 आया तो वेक्टर बी का भी परिमाण कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक, आपके क्या होगी ये आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपसे कहा है समाकलन कीजिए। तो क्या करें, पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए और समाकलन का साइन लगा लीजिए। x रूट 1 प्लस 2x² इंटू dx। क्यों dx इसलिए क्यों x के सापेक्ष ही होगा समाकलन। ठीक है, अब देखो अब रूट में 1 प्लस 2x², ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता समाकलन में जिससे आप इसका समाकलन डायरेक्ट कर दें। और ऊपर से ये प्रोडक्ट में मतलब गुणा इनटू में ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तब क्या करेंगे, माना जो रूट वाली वैल्यू है उससे क्या करेंगे किसी के बराबर, a के बराबर रख लीजिए, b के बराबर रख लीजिए, t के बराबर, आपकी इच्छा वो रख लीजिए। जैसे 1 प्लस 2x² बराबर क्या मान लीजिए t। ठीक है, जो आपने माना है अब क्या करेंगे, x है तो x के सापेक्ष क्या कर दीजिए अवकलन, ना कि समाकलन। ध्यान रखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, अब क्या करेंगे d/dx 1 प्लस 2 कांस्टेंट है मतलब निश्चित है तो ये बाहर आ जाएगा संख्या है d/dx x² बराबर क्या होगा d/dx t। ठीक है, अब देखिए किसी भी संख्या का अवकलन हमेशा क्या होता है 0। अब देखिए 1 संख्या है तो इसका क्या होगा 0 प्लस 2 है इधर रहने दीजिए। अब देखिए x की कोई घात होती है उसका अवकलन कैसे करते हैं, फॉर्मूला समझ लीजिए। जैसे d/dx x की पावर n, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा n है वो आगे आ जाएगा और x n में से क्या होगा 1 घट जाएगा, n जो भी घात होगी उसमें से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब यहाँ पर करिए x² x d/dx है, यहाँ भी d/dx x है, n की जगह कितना है 2। अब क्या होगा n बाहर आ जाएगा तो इसका मतलब 2 आगे आ जाएगा। अब देखिए x है, अब n/1 मतलब 2 है, यहाँ 2 रखेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा मतलब x 1 बचेगी। ठीक है, अब बराबर ये कितना होगा t है तो t ही हो जाएगा dt/dx। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 2 कितना 4x हो जाएगा, ये 0 को जोड़ेंगे तब भी 4x ही रहेगा dt/dx। अब क्या करना है आपको, यहाँ से dx का मान उठाकर इसमें रख देना है। ठीक है,
ऐसे आपको इस तरीके सवाल होंगे तो ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ से dx का मान निकाल लीजिए, निकाल लेंगे, ये इधर है तो नीचे भाग में आ जाएगा dt अपॉन 4x, उठा के रख दीजिए इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट में dx बराबर dt अपॉन 4x रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। तो क्या देखा आपको, समाकलन x रूट, अब देखिए 1 + 2x² है, हमने t माना था तो t रख लीजिए यहाँ पर, t इंटू, अब dx बराबर हमें क्या रहेगा dt अपॉन 4x, ठीक है। अब देखिए x नीचे x कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ से क्या बचेगा, बटे में तो 1/4 बाहर निकाल लीजिए, इसका तो संख्या, इसका तो कोई समाकलन हो नहीं सकता। अब क्या बचेगा रूट t इंटू डी टी, ठीक है। अब समझिए t मतलब x है और उसकी घात कुछ है तो उसका समाकलन क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है समाकलन x की पावर n dt, ठीक है। इसका समाकलन क्या होता है, x होता है जो n होता है, n में 1 जोड़ देते हैं और बटे n + 1 लिखते हैं, ठीक है। अब ऐसे लगा लीजिए यहाँ पर 1/4 t मतलब यहाँ x एक ही बात है, t है तो यहाँ t ऐसी रहने दीजिए, n रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 n हो गया और +1 फॉर्मूले में लगा दीजिए बटे n कितना है 1/2 + 1, ठीक है। अब कांस्टेंट समाकलन के लिए c लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तो 1/4 ही होगा। अब देखिए 1/2 + 1 कितना, 2 × 1 = 2 और 1 = 3, तो 3/2, ऐसे नीचे होगा 2 × 1 = 2 और 1 = 3, 3/2 प्लस c, ठीक है। थोड़ी जगह कम है, 1/4 और t की वैल्यू उठा के रख दीजिए, क्या थी 1 + 2x², तो कितना है 1 + 2x² की घात 3/2। अब देखिए 3/2 ऊपर जाके कितना बन जाएगा 2/3 प्लस c, ठीक है, 2 दूनी 4, नीचे नीचे का गुणा होगा 1/6, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, तो कितना होगा 1 + 2x² 3/2 प्लस c, ये क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, ठीक है, जो शीर्ष है वो मूल बिंदु पर है और अक्ष धनात्मक बाई अक्ष की दिशा में है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका चित्र बना लीजिए, ठीक है। चतुर्थांश बनाइए एक, ठीक, ये क्या होता है एक्स अक्ष, वो भी धनात्मक, ये क्या ऊपर वाला क्या होता है बाई अक्ष धनात्मक, ये क्या होता है एक्स डैक्स अक्ष मान लीजिए, इधर क्या होता है ऋणात्मक, ऐसे ही बाई डैश अक्ष ये क्या होता है ऋणात्मक, ठीक है। अब देखिए ऐसे कहा है, ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिसके मूल शीर्ष है वो मूल बिंदु पर है, कहने का मतलब, और बाई अक्ष के धनात्मक तो ऊपर के लिए बनेगा और शीर्ष है वो कैसे आएगा मूल बिंदु पर, मूल बिंदु यहीं पे होते हैं 0 0 0, 0, ठीक है।
अगर आपने उल्टा बना दिया तो फिर उसका शीर्ष तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो मूल बिंदु पर तो रहेगा नहीं, तो आपका जो चित्र है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हम करना है, परवलय के कुल का समीकरण जिनका या जिनके शीर्ष बिंदु 0 0 पर हों तथा y धनात्मक अक्ष की दिशा में हो। ठीक है, इसका समीकरण क्या होता है, x² बराबर 4ay। ठीक है, देखिए आप इसे सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, आपको जैसे 4 तो संख्या है, ए यहाँ पर क्या है, अचर पद, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे, इसको आपको ख़त्म करना है, बस आपको इतना काम करना है, ए को ख़त्म कर देना है, इसमें तो रिमूव कर देना है, तो बस आपका आंसर आ जाएगा, जो समीकरण बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर इसे फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या करिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए हमने अवकलन ही क्यों किया, इसलिए क्योंकि हमें अवकल समीकरण चाहिए, तो अवकलन करने के बाद ही तो प्राप्त होगा। अब देखिए करेंगे तो क्या होगा, d/dx x² बराबर d/dx 4ay। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने आपको पिछले वाले सवाल में बताया, फिर बता देता हूँ, जैसे d/dx x⁴n। ठीक है, इसका अवकलन क्या होगा, क्या होता है, n है वो आगे आ जाता है और x है n में से एक कम हो जाता है। ठीक है, लगा दीजिए यहाँ पर x है, n बराबर कितना है यहाँ 2, और 2 कैसा होगा, आगे आ जाएगा x, और 2 में से एक कम हो जाएगा, हो गया। अब देखिए 4a कांस्टेंट है, मतलब उससे बाहर निकाल लेते हैं, अब बचा बाई, तो उसका क्या होगा dy/dx। ठीक है, 2 में से एक जाएगा एक, x के पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर 4a dy/dx। ठीक है, अब देखिए dy/dx यहाँ से निकाल लीजिए, तो क्या करेंगे, 4a दो गुणा में, तो इसके कैसे है, भाग में। ठीक है, अब देखिए समीकरण फर्स्ट ये है, और हमने अवकलन करने के प्राप्त ये हुआ। ठीक, अगर हम इसका दोबारा कर भी देंगे अवकलन, तो ये तो ख़त्म नहीं होगा ना। अब ऐसा कुछ करिए, इन दोनों समीकरण में गुणा करिए आपस में, या इनका जोड़ करिए या घटाया करिए कि ए रिमूव हो जाए, मतलब कट जाए। ठीक, अब देखिए अगर हम दोनों पक्ष, जैसे समीकरण नंबर सेकंड इसे मान लीजिए, दोनों समीकरण का आपस में गुणा कर दें, तो देखिए ए इधर बटे में, यहाँ पर अंश में होगी, तो कट जाएगी। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड का आपस में गुणा करने पर। ठीक है भाई, अब देखिए बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष से कर दिया, दाएं पक्ष का गुणा दाएं पक्ष से कर दिया, x² है, इसका बाएं पक्ष का dy/dx, तो x² इंटू dy/dx बराबर, इसका दाएं पक्ष का 4a/4a इंटू, और इसका दाएं पक्ष का 2x/4a। ठीक,
अब देखिए गुणा में जो बटे में ये ऊपर कैंसिल होगा 4a से 4a। अब यहाँ से क्या आपको करना है dy ओवर dx बराबर यहाँ से क्या बचेगा 2x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इधर किस में आएगा भाग में, ठीक। एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल तो क्या बचा। अब देखिए डी वाई ओवर डी एक्स है तो आप कैसे वाई डैश लिख सकते हैं। इसका भी मतलब क्या होता है एक बार अवकलन हुआ है। अगर वाई डबल डैश लिखें इसका मतलब क्या है दो बार अवकलन हुआ है। तो हम एक बार हुआ है तो वाई डैश लिखेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स को वाई डैश लिख दिया। अब ये एक्स था इसके साथ ले आइए बराबर एक्स कट के यहाँ से क्या बचा 2y। अब देखिए बराबर के इधर लाएंगे तो क्या माइनस का हो जाएगा बाई डैश एक्स माइनस 2y बराबर 0। ये क्या होगा आपका ऐसे परवलय का अवकल समीकरण, ठीक है भाई। आंसर लिख दीजिए।